किसान भाइयों की सपोर्ट करने आए हैं। हम सुबह से यहाँ खड़े हैं बैनर पोस्टर लेके वेलकम करने के लिए, और हम इनके साथ हैं तक ये जीतते नहीं जब तक हम इनके साथ हैं। और दिल्ली वाले पूरे दिल तन मन और धन से इनके साथ हैं। अगर कोई भड़काने वाला होता तो आप कितनों को भड़का सकते हैं? 1000 को, 2000 को? यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग हैं। गवर्नमेंट इनकी बात मान ले, ये अपने घर जाएं। बेचारे ठंड में बैठे हैं, 1 डिग्री जहाँ टेम्परेचर है, रात को सड़कों पे सो रहे हैं। गवर्नमेंट को इनकी बात समझनी चाहिए। न्यूज़ चैनल की बात करते हैं तो वो आपको सुबह से लेकर शाम तक ये दिखा रहा होगा कि लाल किले पे क्या हुआ, ITO पे क्या हुआ, बट वो ये नहीं दिखाएगा कि पूरे मार्च जो ITO तक पहुंचा, जो लाल किले तक पहुंचा, उसके दौरान क्या क्या हुआ। नहीं, जब उनको एंटर नहीं करने देंगे, दिल्ली जो उनकी राजधानी है, ये भारत के बाशिंदे हैं, तो दिल्ली उनकी राजधानी है। तो अगर राजधानी में घुसने नहीं दिया जाएगा, अपनी बात नहीं कहनी जाएगी, तो वो क्या करेगा? किसान बेचारा बैरिकेड ही तोड़ेगा और क्या करेगा? सरकार को ये चीज़ समझनी चाहिए, अगर बंदा अपनी जान देने पे आ रहा है तो वो ऐसे नहीं आया होगा, वो किसी के बहकावे में नहीं आया होगा। यहाँ तो कोई हिंसा नहीं हुई, सब शांति। सुबह से लेके अभी तक एक लाठी नहीं चली, यहाँ तो शांतिमय है। अब जो मीडिया दिखा रहा है वो कहाँ का दिखा रहा है, कहाँ का दिखा रहा है, एक बात को मोड़ तरोड़ के बता रहा है। हो सकता है अशांति फैलाने वाले इन्हीं के बंदे हो, कुछ नहीं कह सकते। नेशनल मीडिया का काम है कि वो नेगेटिविटी फैलाता है, वो फैलाएगा। उसने तो आज तक ये भी नहीं कहा कि जो 100 लोग मरे हैं उसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं जिम्मेवार भी नहीं ठहराया। एलर्जी है या मुझे शुगर है, मैं खीर नहीं खाना चाहता, लेकिन सरकार मुझे ज़बरदस्ती कह रही है तो खीर खा। मुझे पता है मैं खीर खाऊंगा तो मर जाऊंगा। जिन किसानों के लिए कानून बना है, जब वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे लिए ठीक नहीं है, तो ज़बरदस्ती उनके ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? ये तो शुक्र है कि किसानों को पहले अक्ल आ गई, और जो पढ़े लिखे हुए हैं वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और वो सिर्फ टीवी से बातें बना रहे हैं। ये तो जो सच्चाई है वो सड़कों पे है। हम बच्चों को ये दिखाने लाए हैं कि देखो इस देश के अंदर ये पूरा परिवार आया कि सच का है और झूठ का है। अगर ये बच्चे आज ज़मीनी देखेंगे कि कैसे डिसिप्लिन से सारे किसान चल रहे हैं, तो कल को कोई भी मीडिया अगर गलत बात कहती है तो इनका दिमाग, इनका ब्रेन, इनके विचार प्रभावित नहीं होंगे। ये खुद अपने से निर्णय ले पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। जियो का हाल देख लो, पहले उन्होंने फ्री दिया, फिर 99 रुपीज़ करा, फिर 199, अब 499 सबसे महंगा उनका है। उसको देखो, देखिए यही हाल इनका किसानों का होना है। पहले इनको 2-3 साल अच्छा रेट देंगे, उसके बाद ये मंडियाँ गवर्नमेंट नहीं ख़त्म करेगी, ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी, और उसके बाद धीरे धीरे फिर अपनी मनमर्जी। जो चीज़ें 2000 की खरीद रहे हैं ना, आने वाले 5 साल के बाद 500 की भी नहीं खरीदेंगे। अगर कोई चीज़ महंगी होती है तो किसान को तो असर बाद में पड़ेगा, पहले तो कंज्यूमर को पड़ेगा। और कंज्यूमर की जो किचन है, अगर वही इतनी महंगी हो जाएगी और उसकी कमर टूट जाएगी, ये हर कंज्यूमर को, हर सिटीज़न को, पूरे देश को समझना पड़ेगा। ये खाली किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है। तो यही है ना कि वो प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो सरकार के अगेंस्ट ही कर रहे हैं। अगर वो अपनी जान गंवा बैठे हैं तो उसके लिए मोदी जी से एक ट्वीट नहीं हुआ। अंबानी अडानी के घर का कुत्ता मर जाए ना तो इनसे फटाफट ट्वीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे फार्मर मर गए हैं, एक नहीं 100 मर गए हैं, इनसे एक ट्वीट नहीं हुआ। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली के ही हैं, बट हमारा होम टाउन पंजाब में ही है, और हम अपने किसान भाइयों की सपोर्ट करने आए हैं। हम सुबह से यहाँ खड़े हैं बैनर पोस्टर लेके वेलकम करने के लिए, और हम इनके साथ हैं जब तक इनका ये संघर्ष सिरे पे नहीं चढ़ता, जब तक ये जीतते नहीं, जब तक हम इनके साथ हैं। और दिल्ली वाले पूरे दिल तन मन और धन से इनके साथ हैं, और इनका भी उत्साह देखने वाला है। जो सुबह से ये लगे हुए हैं, इतने तादाद में कि हम ट्रैक्टर गिन नहीं सकते, इतने ट्रैक्टर हैं। तो आज शुरुआत में क्या क्या हुआ? शुरुआत में बस शांतमय प्रदर्शन है। सुबह से लोग आ रहे हैं, ट्रॉलियाँ निकल रही हैं, सब कुछ शांतमय है, और सारे शांतमय तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। बस एक जो ये कानून है उनको वापस करना चाहते हैं। गवर्नमेंट इनकी बात मान ले, ये अपने घर जाएं। बेचारे ठंड में बैठे हैं, 1 डिग्री जहाँ टेम्परेचर है, रात को सड़कों पे सो रहे हैं। गवर्नमेंट को इनकी बात समझनी चाहिए। सुनने को आया था कि बैरिकेड लगाया हुआ था जिसे किसान ने जो है तोड़ दिया। देखो, हम तो यहाँ खड़े हैं, पीछे क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन तोड़ा है, हमने सुना है। तोड़ेंगे ही जब उनको एंटर नहीं करने देंगे। दिल्ली जो उनकी राजधानी है, ये भारत के बाशिंदे हैं, तो दिल्ली उनकी राजधानी है। तो अगर राजधानी में घुसने नहीं दिया जाएगा, अपनी बात नहीं कहनी जाएगी, तो वो क्या करेगा? किसान बेचारा बैरिकेड ही तोड़ेगा और क्या करेगा? लाल किले में जो किसान गए थे तो
उनका क्या वहाँ से अब वो वापस आ जाएंगे या वहीं पे रुकेंगे? उसके बारे में देखो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ, पर ये कई ट्रॉलियाँ वापसी आ रही हैं, हो सकता है वहाँ से होके आई हों। अब उसके बारे में मैं बता नहीं सकता, हम तो यहाँ खड़े हैं। लेकिन शुरुआत में कहा गया था, ये परमिशन भी जो है पुलिस दिया था कि रैली जो निकलेगी वो शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगी, लेकिन बाद में जिस तरह से ये हिंसा जो देखने को मिला, चाहे वो पुलिस की तरफ हो या फिर किसान की तरफ हो, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? देखो जी, यहाँ तो कोई हिंसा नहीं हुई, सब शांति, सुबह से लेके अभी तक एक लाठी नहीं चली, यहाँ तो शांतिमय है। अब जो मीडिया दिखा रहा है वो कहाँ का दिखा रहा है, कहाँ का दिखा रहा है, एक बात को मोड़ तरोड़ के बता रहा है। हो सकता है अशांति फैलाने वाले इन्हीं के ही बंदे हों, कुछ नहीं कह सकते। यहाँ तो सब कुछ शांतमय है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। सुबह से हम खड़े हैं, एक भी लाठी नहीं चली है यहाँ पर। पुलिस वाले भी खड़े हैं और हमारे किसान भाई भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये अभी आगे की रणनीति क्या होगी किसानों की या फिर आप? देखो आगे की रणनीति तो जो किसान लीडर हैं वही बता सकते हैं कि क्या है, पर मुझे लगता नहीं कि ये आंदोलन इतनी जल्दी ख़त्म होगा, क्योंकि सरकार भी अपने रवैये पे अड़ी हुई है और किसान भी अड़े हुए हैं। अब ये तो हो गया, लेट्स वॉच एंड वेट एंड वॉच क्या होता है। नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम जसपाल सिंह है, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, बॉर्न एंड बॉटअप यहीं का है मेरा। तो आप इस आंदोलन में क्यों लिए आए? मैं फार्मर्स को सपोर्ट करने आया हूँ। लेकिन सरकार जो वो कह रही है कि कुछ लोग हैं जो किसानों को भड़का रहे हैं। देखिए, अगर कोई भड़काने वाला होता तो आप कितनों को भड़का सकते हैं, 1000 को, 2000 को। यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग हैं, तो और उनमें से कई सौ लोग मर भी चुके हैं। ये न्यूज़ पे आता है, हमें भी पता है। सरकार को ये चीज़ समझनी चाहिए, अगर बंदा अपनी जान देने पे आ रहा है तो वो ऐसे नहीं आया होगा, वो किसी के बहकावे में नहीं आया होगा। चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसे अब मेरे को खीर से एलर्जी है या मुझे शुगर है, मैं खीर नहीं खाना चाहता, लेकिन सरकार मुझे ज़बरदस्ती कह रही है तू खीर खा। मुझे पता है मैं खीर खाऊंगा तो मर जाऊंगा। जिन किसानों के लिए कानून बना है, जब वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हमारे लिए ठीक नहीं है, तो ज़बरदस्ती उनके ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। ये कह रहे हैं मंडियाँ ख़त्म नहीं होंगी। मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, आज से कुछ साल पहले दिल्ली में ब्लू लाइन बसें चली थी। ब्लू लाइन बसें चलती, डीटीसी बसें हैं, वो ऑटोमेटिकली बंद हो गई, गवर्नमेंट ने नहीं बंद करी, वो ऑटोमेटिकली बंद हो गई, क्योंकि वो 1-1 रुपये की, 10-10 रुपये की सवारी के पीछे लड़ने मरने को तैयार थे। फिर दोबारा डीटीसी चलाने के लिए उनको वो ब्लू लाइन बसें बंद करनी पड़ी, जब जाके डीटीसी चली है। जियो का हाल देख लो, पहले उन्होंने फ्री दिया, फिर 99 रुपीज़ करा, फिर 199 टू अब 499 सबसे महंगा उनका है। उसको देखो, देखिए यही हाल इनका किसानों का होना है। पहले इनको 2-3 साल अच्छा रेट देंगे, उसके बाद ये मंडियाँ गवर्नमेंट नहीं ख़त्म करेगी, ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी, और उसके बाद धीरे धीरे फिर अपनी मनमर्जी। जो चीज़ें 2000 की खरीद रहे हैं ना, आने वाले 5 साल के बाद 500 की भी नहीं खरीदेंगे। तो जो चीज़ हमारा एक्सेप्ट ही नहीं है, मेरे लिए पता ठीक नहीं है, तो मेरे को क्यों ज़बरदस्ती दी जा रही है? हमें नहीं चाहिए तो ना दें। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मेरी सरकार से यही निवेदन है, ये तुम्हारे भारत के बाशिंदे हैं, ये जो कह रहे हैं इनकी बात मान ली जाए, और ये भी अपने घर जाएं, और आप भी इसमें अगर वो मान लेगी ना, तो इसमें कोई भी उनकी वो नहीं है कि भाई उनकी बेइज्जती हो रही है, कुछ हो रही है। इंसान है, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं। जब वो कह रहे हैं कानून गलत है, तो वो मान ले बात को, कानून वापस ले लें। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे, तो क्या किसानों को लेकर जिस तरह से दिखाया जा रहा है, तो उस पर आपको क्या कहना है? गोदी मीडिया का क्या कहना? गोदी मीडिया मुर्दाबाद। देखिए, अगर मैं न्यूज़ चैनल्स की बात करूं तो नेशनल मीडिया आपको भी पता सारा दिन क्या दिखाता है। अगर आप न्यूज़ चैनल की बात करते हैं तो वो आपको सुबह से लेकर शाम तक ये दिखा रहा होगा कि लाल किले पे क्या हुआ, ITO पे क्या हुआ, बट वो ये नहीं दिखाएगा कि पूरे मार्च जो ITO तक पहुंचा, जो लाल किले तक पहुंचा, उसके दौरान क्या क्या हुआ। तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि नेशनल मीडिया का काम है कि वो नेगेटिविटी फैलाता है, वो फैलाएगा। उसने तो आज तक ये भी नहीं कहा कि जो 100 लोग मरे हैं उसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं जिम्मेवार भी नहीं ठहराया। आखिर रीज़न तो यही है ना कि वो प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो सरकार के अगेंस्ट ही कर रहे हैं। अगर वो अपनी जान गंवा बैठे हैं तो उसके लिए मोदी जी से एक ट्वीट नहीं हुआ। अंबानी अडानी के घर का कुत्ता मर जाए ना तो इनसे फटाफट ट्वीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे फार्मर मर गए हैं, एक नहीं 100 मर गए हैं, इनसे एक ट्वीट नहीं हुआ।
तो ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। उसका पोता हुआ तो उसको बधाई देने चलेगा, लेकिन यहाँ मैं कहा उसका पोता हो रहा है उसको बधाई देने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ इतने किसान मर गए, एक ट्वीट तक नहीं कर रहे कि हाँ भाई हमें अफसोस है इतने किसान मर गए। तो बस हमें यही है कि सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, इनकी बात मान ले, ये भी अपने घर जाएं, अपना घर बार छोड़ के। मैं कहता हूँ 2 दिन भी कोई बैठ के दिखा दे खुले आसमान के नीचे, ये कितने दिनों से बैठे हैं, कुछ तो सोचना चाहिए सरकार को। तो ये आंदोलन लंबा चलेगा? देखो जो सरकार का रवैया हमें तो लग रहा है ये लंबा ही चलेगा। तो सरकार मान के राजी नहीं है, उसको अपनी बेइज्जती फील हो रही है या क्या हो रहा है अब ये हम कह नहीं सकते, पर मान लेना चाहिए अगर कोई गलती हुई है तो मान लेना चाहिए, कानून वापस ले लें। आप कहाँ से आए हैं और आप हम लोग दिल्ली से हैं। आप इस आंदोलन में किस लिए आए हैं? हम ये आंदोलन सभी का है, सारे कंज्यूमर्स का है। अगर कोई चीज़ महंगी होती है तो किसान को तो असर बाद में पड़ेगा, पहले तो कंज्यूमर को पड़ेगा। और कंज्यूमर की जो किचन है अगर वही इतनी महंगी हो जाएगी और उसकी कमर टूट जाएगी, ये हर कंज्यूमर को, हर सिटीजन को, पूरे देश को समझना पड़ेगा। ये खाली किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है। ये तो शुक्र है कि किसानों को पहले अक्ल आ गई, और जो पढ़े लिखे हुए हैं वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और वो सिर्फ टीवी से बातें बना रहे हैं। ये तो जो सच्चाई है वो सड़कों पे है। हम बच्चों को ये दिखाने लाए हैं कि देखो इस देश के अंदर ये पूरा परिवार आया कि सच कहाँ है और झूठ कहाँ है। अगर ये बच्चे आज ज़मीनी देखेंगे कि कैसे डिसिप्लिन से सारे किसान चल रहे हैं, तो कल को कोई भी मीडिया अगर गलत बात कहती है तो इनका दिमाग, इनका ब्रेन, इनके विचार प्रभावित नहीं होंगे। ये खुद अपने से निर्णय ले पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और मेरे हिसाब से तो पूरे देश के एक एक इंसान को यहाँ पे आके, सिटीज़न को आके इनसे सीखना चाहिए, सारे पढ़े लिखों को सीखना चाहिए कि कितना अनुशासन है इनके अंदर और कितना ज़मीर है इनके अंदर, कितनी नीयत है इनके अंदर। जो खानदानी संस्कार हैं शहरों में नहीं रह गए, इन लोगों के अंदर है। सीखे तो सही इनसे। क्या लगता है आपको ये आंदोलन जो है खत्म हो जाएगा या फिर लंबा चलेगा? ये आंदोलन तो किसानों पे थोपा जा रहा है, क्योंकि जितनी सरकार के लोग हैं आखिर उन्हें नुकसान क्या है ये नहीं चाहते। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जितनी कंपनियों वाले हैं इनके अंदर ये जितने भी लीडर हैं इनकी पार्टनरशिप है, इनके अपने शेयर हैं और वो इनको पता लग रहा है कि इनकी कमाइयाँ खत्म हो रही हैं। आगे वाले जो कॉरपोरेट जगत के लोग हैं उनको तो सिर्फ नाम के लिए आगे किया जा रहा है, असल में तो इनके अपने शेयर हैं। इनको दिक्कत यहाँ आ रही है। और दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो कानूनी हक ही नहीं है ये कानून लागू करने का। ये तो स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट जाने किसान जाने। ये यहाँ पे तो कोई मीडिया वाला बोल ही नहीं रहा। आप ये कानून रद्द कर दें और स्टेट चाहेगी, किसान चाहेगी तो अपने आप ये आप बना लेंगे। आपको कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। एक गल कहनी सी। हाँ बोलिए भाजी, एक गल कहनी सी। आ बच्चा है ना, ये निक्का बच्चा है, जे ये निक्का बच्चा ना ਉਹੀ मैं ਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਰ ਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 4-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟਪਾਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖੋਈਆਂ ਜਾਣ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਸ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਆ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ। और ये सारे हक किसानों के ऑलरेडी है, ये छीन ही नहीं सकते, इनका कानूनी हक ही नहीं है। अगर इनको ओहदा दिया गया पॉलिटिशियन बनाने का तो ये लीडरशिप दिखाए ना। लीडर होता है, ये पॉलिटिशियन है, आपको लीडर बनना चाहिए। सरदार पटेल लीडर थे, पॉलिटिशियन नहीं थे। महात्मा गांधी लीडर थे, पॉलिटिशियन नहीं थे। आपको लीडर बनना चाहिए, ये तो पॉलिटिशियन है। आज सोचेंगे कुछ, कल फायदे की बात में पलट जाएंगे। हमें लीडरशिप चाहिए, पॉलिटिशियन नहीं चाहिए। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਲੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਤੁਰ ਪਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੱਖ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਪਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये ना ये अहंकार का मुद्दा है और ना ये इसका है, ये तो ज़मीर का मुद्दा है। अगर आप इस देश के हैं
तो आपको ये कानून बनाना ही नहीं चाहिए थे, थोपने ही नहीं चाहिए थे। और अगर थोपे हैं तो इसका समाधान उसी क्षण हो जाना चाहिए था। 6-6 महीने हो गए हम लोग सुनते आ रहे थे, आज तो हम देखने आए हैं कि क्या वाकई ये सच्चाई है। जब इतनी सच्चाई बढ़ गई तो उसे खत्म करें। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਵੋਟਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖੜਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਸਾਡਾ 25 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਸੋਚਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਣਗੇ? ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ? ਬਸ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਗਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਗਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰੀ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਆਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਕਿ ਗਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਸੋਚੋ। ਧੰਨਵਾਦ।